जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। हाय फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। यहाँ इससे पहले आप देख चुके हो कि हमारे घर पर कौन कौन आए थे। गेस्ट नहीं, वह हमारे घर के सदस्य हैं। तो टाइटल थंबनेल फिर ऐसा ही डालना पड़ता है ताकि लोग वीडियो को क्लिक करें, इसलिए मैंने गेस्ट लिखा था। और हमारे घर के सदस्य आए हैं, मेरे जिया जी। क्लिप मैंने फर्स्ट में लगा दी है। इससे पहले वाले व्लॉग में थंबनेल टाइटल भी वही डाला है। तो जिया जी और मौसा जी आए हैं। तो चलिए, मौसा जी मेरे हस्बैंड जी के हैं, मेरे मासेर ससुर जी हैं। रात के 11:15 बज रहे हैं। मौसा जी और जिया जी सो गए हैं और हस्बैंड जी अपने जो है पैकिंग कर रहे हैं। ये नई जो है खरीद कर लेकर आए ट्रॉली बैग, क्योंकि एक ट्रॉली बैग मेरा जो है छोटा वाला बेटा लेकर गया हुआ है और जो कि बाहर पढ़ने गया हुआ है। एक ट्रॉली बैग बहुत बड़ा है और एक सबसे छोटा है। और एक और जो है छोटा वाला बेटा ही लेकर गया, यानी 2 ट्रॉली बैग छोटे वाले बेटे के पास 2 घर पे रखे हुए हैं, लेकिन हस्बैंड जी को मीडियम साइज का चाहिए था, तो इस वजह से फिर वो नया खरीद कर लेकर आए हैं। कंबल भी नया खरीद कर लेकर आए हैं, क्योंकि हमारे 2 कंबल रखे हुए बिल्कुल न्यू जो कि बाहर ले जाने के हैं, वो मिल ही नहीं रहे थे, क्योंकि अभी कलर वलर का काम और चल रहा था ना, तो पता नहीं कहाँ रख दिए। तो चलिए, यहाँ कॉफ़ी मैंने बना दी है और वो 20 तारीख का था आगे का क्लिप, जो कि आपने देख लिया है। और अब जो है 21 तारीख है ये, तो 21 तारीख के दिन सुबह मैंने कॉफ़ी बना दी है और मैंने सोचा कि हलवा गरम कर दूंगी, गुलाब जामुन गरम कर दूंगी और नमकीन दे दूंगी, मठरी दे दूंगी, नाश्ता करा दूंगी उनको, नहीं तो मैं पोहे बना दूंगी। और जैसा भी होगा, क्योंकि उनकी जो है फ्लाइट है तीनों की, हस्बैंड जी की, मौसा जी की, जिया जी की फ्लाइट है जयपुर टू अहमदाबाद। आज वो अहमदाबाद जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि 6 बजे की फ़्लाइट है, नहीं 6 बजे यहाँ से निकलना है। कैब बुक कर रखी है हस्बैंड जी ने। यहाँ वो क्रीम लेकर जा रहे हैं जेब में रख के, और पानी और क्या कॉफ़ी दिए, शायद आपने देख लिया होगा, और वो देकर आ रहे हैं ऊपर। और हस्बैंड जी अब नहाएंगे। मौसा जी और जिया जी नहा चुके हैं और वो तैयार होके बैठे हैं, लेकिन हस्बैंड जी ने ये देखिए कपड़े वगैरह निकाल रखे हैं, टॉवेल वगैरह, और वो नहाने ही घुस रहे थे। तब तक क्या हुआ, कैब वाले का फोन आ गया पॉपट हो गया, और वो 5:30 बजे ही आकर और बाहर दरवाजे में खड़ा हो गया। देखिए 5:10 हो रहे हैं, 5:30 क्या 5:10 पे ही आ गया वो तो अब हस्बैंड जी नहा ही रहे थे उस टाइम अब क्या किया जाए। फिर हस्बैंड जी फटाफट तैयार हुए। ये चाबी भूल रहे थे, कभी क्या भूल रहे थे, तो यहाँ उन्होंने पैक कर लिया है। उसको बोला कि भैया 6 बजे का टाइम था, आप इतने जल्दी आ गए, हमें अभी टाइम लगेगा, क्योंकि नहा ही रहे थे हस्बैंड जी। तो शेविंग तो रात को ही कर ली थी हस्बैंड जी ने, लेकिन वो नहा रहे थे। और यहाँ घड़ी है ना, वो वाली ही बांध कर चले गए, गोल्ड वाली। वो स्विट्जरलैंड से लाए थे एक घड़ी, 15 या शायद 11,500 की थी, वो बांध कर जानी थी, वो भूल गए। और यहाँ पर वो तिलक वगैरह लगा रहे हैं अपना। तो पूजा पाठ उनका हो गया, अभी देख लिया आपने, 5:45 बज रहे हैं। और अब वो जिया जी को और मौसा जी को ऊपर से लेने जाएंगे, क्योंकि उन दोनों को अभी पता ही नहीं है कि है ना कैब बाहर खड़ी है। ये मौसा जी आ गए। और मैंने सत्यराम शाम को ही कर ली थी, तो मैं जाते टाइम किसी को टोकती नहीं हूँ, चाहे वो मेरे हस्बैंड हो, बेटा हो, चाहे कोई भी हो। मैं कभी भी जो है जाते टाइम टोकती नहीं हूँ, इसलिए मैं बाहर जाके मैंने पैर छूना मुनासिब नहीं समझा। यहाँ पर ये क्लिप लगा दिए मैंने। एयरपोर्ट वो पहुँच गए थे जब हस्बैंड जी ने 4-5 क्लिप मुझे सेंड की थी। तो यहाँ वो निकल रहे हैं अब, और हस्बैंड जी ने जो है गेट खोला करा, सीढ़ी में से लेके गए जितने वो दोनों बैग उतार लिए थे। अब वैसे उसमें पहिए होते हैं तो आराम से उतर जाता है, इतना बोझ नहीं था, क्योंकि 15-15 किलो ही वजन जो है होता, ले जाना होता है फ्लाइट में। और ये कैब खड़ी है। तो चलिए, मैंने यहाँ कैमरे से ही वीडियो बना लिया था और क्लिप बीच बीच में ऐड करती जा रही हूँ कि हस्बैंड जी ने एयरपोर्ट पहुँच के और जो है मुझे क्लिप भेजी थी। तो तीनों ये रहे। अब ये अहमदाबाद जो है हमारी, वहाँ पर यात्रा जाती है, तो वहीं पर जो है वो वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और आगे फिर बताऊंगी, वो क्लिप मेरे को देंगे जैसे जैसे मैं जोड़ती जाऊंगी। और यहाँ पर जो है
आज जो है रसोई का प्रोग्राम है, तो वही जो है बताने वाली हूँ कि आज जो है वहाँ पर हमने रसोई दी है अहमदाबाद में। पहले भी हम 2 बार रसोई दे चुके हैं और नाश्ता करा चुके हैं। अभी भी थोड़े दिन पहले यात्रा में गए थे, हस्बैंड जी, जब नाश्ता कराया था हम लोगों ने। और अभी जो है रसोई है। रसोई में आलू मटर की सब्जी थी और भुजिया या नमकीन, जो भी हमने डिसाइड करा वो थे, लड्डू थे। और पूछूंगी मैं कि वो अदला बदली और कुछ हुई क्या, क्योंकि अभी मेरी बात नहीं हुई है। शॉप पर चले गए हैं, बस सीधे आ चुके हैं घर पर हस्बैंड जी मेरे। यहाँ जो है बेटा दूध लेकर आ गया है गौशाला से, पेपर ले आया है। पूछ रहा था मम्मी कचौरी समोसे वगैरह लाने हैं क्या, कुछ मिर्ची बड़ा वगैरह। मैंने मना कर दिया नहीं। यहाँ ससुर जी को मैंने मैंगो का जूस दे दिया है। और ये मैंगो का जूस ठंडा नहीं है गाइस, फ्रिज में नहीं रखती हूँ मैं इसको, ये बोतल बाहर ही पड़ी रहती है, तो दे दिया है। और हलवा, मूंग की दाल का हलवा है, गुलाब जामुन है, तो गर्म कर दिए, माइक्रोवेव में फटाफट हो जाते हैं। और आज जो है मैंने लाइव करके यहाँ पर देखिए चावल भी बनाए हैं मैंने छोटे से कुकर में। आज कुकर में ही चावल बना दिए मैंने, और लाइव भी करी थी मैंने, शायद करी थी या नहीं करी थी मुझे याद नहीं है। और ये 2 दिन पुराना व्लॉग है। तो चलिए 21 तारीख का व्लॉग है। तो हस्बैंड जी क्लिप लाए हैं, वहाँ का वीडियो बना कर लाए हैं, तो वो मुझे सेंड करेंगे, तब मैं एक अलग से व्लॉग बना दूंगी। और यहाँ पर आज जो है हमारी तीसरी रसोई लग चुकी है अहमदाबाद काकरिया तालाब में। हमारे जो है दादू जी का वहाँ पर जन्म हुआ है, तो वो पूरा एक व्लॉग अलग से बनाऊंगी और उसमें सभी डिटेल में शेयर करूंगी। तो यहाँ पर जो है मैंने ससुर जी की थाली सर्व कर दी है। मिक्स दाल और मिर्ची के टपोरे हैं, एक मिर्ची सेक दी मैंने उनके लिए। और यहाँ पर मैंने लौकी का हलवा दे दिया है, और क्योंकि सुबह मूंग की दाल का हलवा दिया था नाश्ते में, इस वजह से मैंने ये दे दिया है, बेटा देकर आ जाएगा। और बेटे को बुखार और जुकाम हो रखा है, अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ देखिए दूध में से मलाई निकाल दी है मैंने और कॉफ़ी बना रही हूँ मैं अब। और ये कॉफ़ी जो है पापा जी के लिए ही बनाई है, शाम का टाइम है, ज़्यादा वीडियो शूट नहीं करा था मैंने। शाम को मैंने कॉफ़ी भिजवाई है पापा जी के लिए। और बेटे ने जो है दाल और चावल खाए थे, और मैंने कुछ नहीं खाया था, मैंने चाय पी थी सुबह। और बेटे ने 21 तारीख की सुबह दाल चावल खाए थे। और कॉफ़ी बना दी है बेटे के लिए, तो उसको बुखार आ रही है, तो वो कॉफ़ी पी रहा है और टोस्ट खा रहा है कॉफ़ी के साथ, क्योंकि दवाई लेनी है उसको। और यहाँ मैंने अपने लिए चाय बनाई है, 2 टोस्ट लिए हैं, क्योंकि मैंने सुबह भी खाना नहीं खाया था, इस वजह से फिर टोस्ट। क्योंकि मेरी भी डायबिटीज की, बीपी की और कंधे के दर्द की बहुत सारी दवाई मेरे चल रही है, बहुत सारी टैबलेट चल रही है, तो मुझे लेनी होती है टाइम टू टाइम। और खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, नाश्ते से पहले, नाश्ते के बाद, और बहुत सारी दवाइयाँ हैं, गोलियाँ हैं गाइस। यहाँ पर मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, और ये वेलवेट वाली ड्रेस ही मैंने पहन रखी है। पीछे कबाड़ पे मत जाइएगा। अब जो है, अब बस आ गया है टाइम फाइनली, जो रसोई मुझे अब थोड़े ही दिनों में खाली करनी पड़ेगी। तो यहाँ थोड़ा मैं करेक्शन करवाऊंगी रसोई में, है ना। ये कबाड़ा दिखता है जब मैं वीडियो बनाती हूँ, तो थोड़ा हो सका तो इधर फर्नीचर लगवा दूंगी, हो सका तो रेडीमेड फर्नीचर खरीद के ठुकवा देंगे। जो भी होगा वो प्रोसेस सब आपके सामने ही होगा। तो यहाँ मैं मेरे ससुर जी की थाली सर्व कर रही हूँ। शाम का टाइम है और बेटा दवाई लेके लेटा हुआ है, और उसको नींद भी आने जैसा हो गया था, तो मैंने बोला बेटा तेरे को बुखार आ रही है, तू रहने दे, मैं दे आती हूँ खाना। तो मैं गई थी यहाँ पर, मिर्ची के टपोरे ले लिए हैं, और मैंने मटर लाई थी ना मैं मंडी से, तो वही छिले हुए रखे थे, तो एक मुट्ठी मैंने मटर छोंक दिए, एक आलू डाल के छोटा सा, क्योंकि मुझे खाना नहीं खाना था, बेटे को भी नहीं खाना था। तो पापा जी की जितनी सब्जी बने उतनी सी मैंने सब्जी छोंक दी थी। और बस यहाँ मूंग की दाल का हलवा गर्म कर दिया है, और ये सब्जी बिखर रही थी ना, तो बड़ी कटोरी में डाल ली है मैंने। तो चलिए देते हैं। और हस्बैंड जी नहीं है यहाँ पर, हस्बैंड जी अहमदाबाद गए हैं, जैसा कि आपको बताया है मैंने। अहमदाबाद जो है वहाँ पर हमारे हम दादूपंथी हैं, तो हमारे वहाँ पर जो है यात्रा पहुँच गई है, तो हस्बैंड जी लास्ट दिन गए हैं, है ना। और यहाँ मैं शॉल ही ओढ़ा है आज मैंने, और चुन्नी नहीं पहन के गई हुई, ठंड ज़्यादा लग रही है अभी, तो शॉल ओढ़ लिया है, और शॉल ओढ़ के और मैं चली गई हूँ छत पर। और यहाँ पर पापा जी का दिखा रही हूँ। मैं गई जब वो जो है बाबा रामदेव का जो है वो नाटक आ रहा था, वो देख रहे थे, टीवी चल रही थी,
और वो टीवी में देख रहे थे। और आगे सामने का गेट लगा रखा था, पर्दा लगा रखा था उन्होंने, और आराम से टीवी देख रहे थे वो। और फिर मैं कह रही थी, पापा जी टीवी देख रहे हो? बोले हाँ मैं टीवी देख रहा हूँ बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। और पापा जी टीवी भी देखते हैं, दादू वाणी के पाठ भी सुनते हैं, पर अभी जब दोबारा अभी गांव से आए हैं ना, तब वो जो है टीवी ज्यादा देख रहे हैं। दादू वाणी के पाठ पहले ज्यादा चला रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, उनका जैसे मन लग रहा है वो लग जाए। और बस फिर मैं देख कर और इधर आ गई, और पापा जी से बात करके और दे दिया खाना। और यहाँ पर ये हॉल में जिया जी और मौसा जी सोए थे, तो यहाँ पर बिखरा पड़ा था, मैंने सोचा समेट लूं। कंधे में दर्द हो रहा था, लेकिन फिर पापा जी ने आवाज लगाई मेरे को दोबारा से, तो मैं यहाँ से छोड़कर चली गई फिर उनके पास। उन्होंने मुझे आवाज लगा के बुला लिया, पता नहीं क्यों बुला रहे थे। फिर मैं अंदर गई, ये देखे जा रही हूँ अब। यहाँ पर अंदर से मैं लोटा और गिलास वगैरह जो है वो ले आई, बर्तन ले जाने के। और यहाँ पापा जी के बर्तन रखे हुए थे वो भी ले जा रही हूँ साथ में, सब एक साथ मांज दूंगी। और रजाई वजाई तो मैं नहीं समेट पाई, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कंधे में दर्द हो जाएगा, बेटा आके समेट लेगा या फिर हस्बैंड जी। क्योंकि आज सुबह भी हॉल की पूरी साफ सफाई जो है ना, जाने से पहले बेटे ने और हस्बैंड जी ने की थी, पूरा हॉल व्यवस्थित किया था, क्योंकि मिट्टी हो रखी थी सब तरफ, तो डस्टिंग करी थी और झाड़ू पोछा करा था बेटे ने हॉल के अंदर उसके। और ये देखिए सामने कांच लग गया है। मैं बाथरूम में गई हूँ देखने के लिए कि मग्गा वग्गा और वो सब रखे हुए हैं ना। यहाँ पर जिया जी नहाए थे बाथरूम में, मौसा जी और जिया जी तैयार हुए थे, नहाए थे, तो यहीं पे आराम से सो गए थे। हीटर की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं तो नीचे बेटे के पास हीटर रखा हुआ है, हीटर लगा देते, गर्म हीटर हॉल में, लेकिन उनको नहीं जरूरत पड़ी, उन्होंने कम। और चलिए इधर पापा जी खाना खा रहे हैं, उन्होंने आवाज लगाकर मुझे बुलाया था और मैंने पूछ कर उनका वीडियो बनाया है, फोटो खींचा है, उनसे पूछ कर खींचा है। टीवी चल रही है सामने, वो टीवी देख रहे हैं। पापा जी के जस्ट सामने इधर जो है खिड़की में, खिड़की क्या सॉरी अलमारी बनी हुई है, उसमें टीवी रखी हुई है। पर्दे उनके रूम के लग ही गए हैं, आपने देख ही लिया है। और वो खाना खाते जा रहे हैं और रामदेव जी का जो बातचीत चल रही है और टीवी देख रहे हैं वो। और धार्मिक नाटक आते रहते हैं तो वो देखते रहते हैं। यहाँ पर मैं जो है, उन्होंने मुझसे क्या कहा क्या नहीं कहा, वो फिर कभी किसी व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि ये शेयर करने वाली बात है, तो जरूर करूंगी मैं शेयर कि उन्होंने मुझसे क्या कहा। तो चलिए यहाँ पर मैंने सारे बर्तन उठा लिए हैं और अब मैं जा रही हूँ यहाँ से नीचे, बाद में दूध बनाकर भेज दूंगी। और जैसा कि मैं बता रही हूँ, हस्बैंड जी नहीं है तो, और बेटे को बुखार आ रहा है, बुखार बहुत तेज आ गया, तो दवाई देके मैंने उसको सुलाया है। मैंने कहा तू सो जा बेटा, दवाई ले ले, और सर्दी जुकाम की बुखार की, और मैं दे आऊंगी खाना। तो मैं ही आ गई। पापा जी बोल भी रहे थे कि तू क्यों आई बेटा, तू क्यों दुख पाई, बिना हनी नहीं भेज देती। मैंने कहा पापा जी उसको बुखार आ रहा है, तो मैं ही आ गई फिर। और यहाँ पर ये पता नहीं खिड़की कैसे आ गई, क्या हुआ। चलिए लाइट जलाइए मैंने यहाँ की, और चलिए चलते हैं अंदर, सारे बर्तन मांजूंगी। और ये चिकनाहट के बर्तन है सारे, हलवा वगैरह देती हूँ ना, तो सारे चिकने चिकने बर्तन है। बर्तन रखने गई हूँ मैं, और जब तक जो खिड़की ही दिख रही है, क्या ही करूँ अब। यहाँ पे फोटो लगा दूंगी मैं एक, और क्योंकि खिड़की देखिए कितनी देर तक दिख रही है, फोटो लगा दूंगी, एक जोड़ दूंगी साथ में। तो चलिए जो गर्म पानी से बर्तन मांजूंगी सारे, गर्म पानी से मांजने से। और हाँ, हमारी रसोई का जो गीजर है ना वो खराब हो गया। अभी तो आरओ में से एक दिन वो खराब हुआ, वो ठीक करवाया, और अब जो है रसोई में गीजर लगा हुआ है वो खराब हो गया। क्योंकि आज मैंने चलाया चलाया तो देखा तो बटन जो है ऑन करा, तो वो उसमें से गर्म पानी आ ही नहीं रहा था। तो मैंने फिर, आएंगे हस्बैंड जी जब बोलूंगी, क्योंकि सभी चीजों को जो है 10-10 15-15 साल हो गए गाइस लगाए हुए, तो सभी चीज की एक लिमिट होती है कि वो कब तक जो है सही रहेंगे। तो खराब होना ही था, 10-15 साल हो गए इस गीजर को लगे हुए, रसोई में, बाथरूम में, और इस वजह से। और भी ज्यादा साल हो गए, जबकि और फर्नीचर लगे हुए काफी साल हो गए। इधर मेरे भजन चल रहे हैं, मैं भजन चालू करके ही ऊपर गई थी। तो चलिए अब बर्तन वर्तन मांजूंगी और दूध करूंगी, और कॉफी बना के बेटे को पिलाऊंगी। बेटा खाना नहीं खाएगा, सुबह तो दाल चावल खा लिए थे उसने, और अभी जो है इतने दिन ऐसे ही निकल रहा है गाइस।
और अभी यहाँ जयपुर में जो है भांकरोटा के पास जो है एक ट्रक में से जो रिसाव हुआ था, गैस का ट्रक था वो, तो उसमें से भी जो है यहाँ पर बहुत हानि हुई है जयपुर में। भगवान उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। बहुत मौतें भी हो गई है, ऐसा तांडव हुआ है। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार वालों को जो है दुख सहन करने की शक्ति दे। और जो भी मरीज हैं, जो बीमार क्या सॉरी जो जल गए हैं, उनको भी जो है सही जल्दी से सही कर दे। बस यही प्रार्थना है भगवान से। और यहाँ है ना, मैंने इसी दूध की चाय बनाई थी, लेकिन एक क्लिप पीछे जुड़ गई है। जबकि इसी दूध की बनाई थी जो बेटा लेके आया था। मैंने बेटे को भेजा था दूध मंगाने के लिए, तो वो यहाँ से बर्गर भी लेकर आया और मैंने तो कहा ही नहीं, वो लेकर आ गया। 2 बर्गर लाया था, एक खुद के लिए, एक मेरे लिए। तिल वाला बर्गर है। बोला मम्मी खाओ, मुझे पता है आप नहीं खाओगे।